Subscribe my YouTube channel for more content. Thank you so much. गुरुदेव राधे राधे, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में बारंबार। जी प्रश्न हमारा गुरुदेव भगवान ये है, आप अगर प्रश्न गलत हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरुदेव भगवान ने, मैं रहता जलंधर में आपकी कृपा से किशनगढ़ में, वहाँ पे मैं ठाकुर जी की कृपा से एक मिठाई का दुकान है अपना, उनसे बहुत ठाकुर जी की कृपा, उनकी सेवा है, उनके घर में जाना आना होता है मेरा प्रसाद लेने के ठाकुर जी को। वहाँ पे आप कभी गुरुदेव, आपने कभी भागवत व्यासपीठ से कभी आप बोले थे कि शंकर भगवान ने जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भागवत जी में लिखा है ना। तो लिखा है। तो महाराज एक बार जैसे हम गए थे प्रसाद लेने, थोड़ा दिन हुआ अभी आने से 15-20 दिन पहले गुरुदेव भगवान, तो वहाँ पे उनके पुत्र जो हैं वो बोले कि गुरुदेव आपकी टीवी पे उनके चल रहा था कथा, हम वहाँ अक्सर करके आपकी कथा सुनते हैं, जी। भागवत सुनते हैं, तो हमारा वहाँ मन उनसे लगा हुआ है चरण में राधा रानी की कृपा से। तो उनको पुत्र ने बोला कि ये गुरुदेव आपको बोले कि शंकर जी ब्रह्मा जी को पुत्र हैं, अच्छा नहीं है। मैं बोला देखो जी, हमारे गुरुदेव भगवान ऐसे बोल नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं भागवत जी में उल्लेख होगा तभी बोले हैं। बोला नहीं, आप निंदा किए। तब से हमारा वहाँ दिल बड़ी टूट गया। वहाँ हम जाते तो हैं ठाकुर जी की कृपा से, क्यों हमको उनके ठाकुर जी की सेवा है, आपकी कृपा से यहाँ से ले गए हैं। अरे भाई, शंकर जी सदा किसका ध्यान करते हैं? राम का। हाँ जी गुरुदेव। राम को अपना पिता मानते हैं, सीता माता को अपनी माता मानते हैं, और वही भगवान राम जो नारायण हैं, उन नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी की भ्रकुटी यहाँ से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। तो ये लिखा है। अब जो लिखी बातें भी कोई ना माने तो फिर क्या करें? तो हम उनके बड़े देर तक माना, उनको बोला कि सर आप महाराज क्षमा कीजिए, हमारे गुरुदेव भगवान के ऐसे मत बोलिए, क्यों गुरु की निंदा सुनना, हमारे गोविंद का निंदा सुनने, इससे अच्छा तो हमारे के लिए दुर्भाग्य है जो आप निंदा नहीं सुन सकते हैं। कोई बात नहीं, लोगों का काम है कहना। तो इसलिए गुरुदेव वो सुनते हैं उनके टीवी में, क्यों घर पे तो टीवी है नहीं राधा रानी की कृपा से, तो वहाँ थोड़ा देर काम करते हैं हम, सीमेंट की ड्राइवरी करते हैं। तो गुरुदेव भगवान हमको ये बताइए, आपके जब से गुरु दीक्षा लिया तो हमें थोड़ा कपड़े में सारे में बदलाव कर दिया आपकी कृपा कहने से। अच्छा है। तो गुरुदेव भगवान सब आदमी हमको बोलते हैं पंडित जी हो तुम, पंडित जी बन गया, इसमें हम क्या करें महाराज? कोई बात नहीं, बोलने दो, आप अपना काम करो, अपना परिवार चलाओ, खुश रहो बस। तो इसमें गुरुदेव, लोगों के चक्कर में अपनी प्रसन्नता ना जाने दो, सबसे बड़ी दौलत है प्रसन्नता। तो ये देखिए हमारी ये पत्नी राधा रानी कृपा से है। जब आपके मैं पहले बहुत आज से 3 साल पहले जब लॉकडाउन में भागवत में मोबाइल पे सुना ने, तो मैं तिलक लगाना चालू किया। ये बोलते हैं तुम नत लगाओ, ये पंजाबी लोग सही नहीं कहते हैं, तो बोला भैया पर गया, मैं बोलूँगा गुरुदेव भगवान की कृपा से हम लगाएंगे तिलक। हाँ, तिलक अच्छा है, तिलक लगाओ। अच्छा, तो अच्छे राह पर चलना अच्छा है, चलने दो, ठीक। गुरु जी राधे राधे। जी गुरु जी आपकी आज्ञा हो तो मैं एक समस्या का समाधान चाहता हूँ। बताओ। मैंने अपने बच्चे का रिश्ता 2 साल पहले तय किया था, लेकिन अब शादी का टाइम आया तो लड़की मंगली है, अब क्या किया जाए? लड़की मंगली है? जी सर। लड़का मंगला नहीं है? नहीं। और विवाह करना जरूरी है? बिल्कुल सर, 2 साल हो गए रिश्ते को जोड़े हुए। तो लड़की मंगली है ना? हाँ। तो लड़की का विवाह पहले कच्चे घड़े से करा दो। कच्चे घड़े से? कच्चे घड़े से विवाह करके उसे घट विवाह कहते हैं जी। और वो फिर उसमें पानी भर दो तो वो टूट जाएगा, तो जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा, फिर आप कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। मैं बहुत भ्रमित रहती हूँ लोगों का सुन के। गुरुजी, मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो लोग कहते हैं कि बेटा नहीं है तो तृप्ति नहीं होती है, हम कथा में भी सुनते रहते हैं, तो यही पूछना था। ऐसा नहीं है बेटा, बेटियां हैं तो देखो, जिनकी बेटियां भी नहीं हैं, बेटा भी नहीं है जी, क्या उनका उद्धार नहीं होता क्या? तो मीराबाई के तो बेटा भी नहीं था, बेटी भी नहीं थी। स्वामी विवेकानंद जी के तो बेटा भी नहीं था, बेटी भी नहीं थी।
गुरुजी गरुड़ पुराण में भी यही सब लिखा हुआ है कि पुत्र जिनके नहीं होता है उनको तृप्ति नहीं मिलती है। तो ऐसा- मीराबाई के पुत्र था तो नाम बताओ। पुत्र तो नहीं फिर था गुरुजी। बेटा, भगवान ने जीवन दिया है अच्छे कर्म करने के लिए। जी आप अच्छा कर्म करिए। और पुत्र, आप ये क्यों कहती हो कि आपके पुत्र नहीं हैं? जब गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को दीवार में मुगलों ने चुनवा दिया जी और 2 बच्चे शहीद हो गए, जी तो उनकी पत्नी रोने लगी, बोले मेरे बच्चे दीवार में चुनवा दिए, जी मेरे बच्चे चले गए। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, रो मत, तेरे 4 बच्चे, 2 शहीद हो गए, 2 दीवार में चुनवा दिए, चिंता मत कर, 4 बच्चे गए हैं, अभी हजारों, ये देख जितने बच्चे हैं सब तेरे ही हैं, सबको अपना मान। जी गुरुजी। सब में अपना जरूरी नहीं है कि आप बच्चे को अपने गर्भ से जन्म दो। जी आप बच्चों में, सब बच्चों में ममता रखो, सबसे प्रेम करो, बच्चों की तरह माँ बनकर स्नेह करो। अब देखो, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 290 माताएं हैं, जी। उन्होंने तो मुझे जन्म नहीं दिया। जिन बच्चों को उन्होंने जन्म दिया उन्होंने तो घर से धक्के मार के निकाल दिए, उन्होंने तो मुझे जन्म नहीं दिया, फिर भी उनका बेटा बनकर ये दास सेवा कर रहा है कि नहीं? तो मैं तो उन्हें अपनी माता मानता हूँ ना, जी वो भी मुझे अपने बेटा मानती हैं। तो बस यही तो है। एक सवाल और गुरुजी है, आज आपकी कथा में सुनी कि लड़कियों का मतलब लोग खाना नहीं चाहिए, उस गांव में लोग पानी नहीं पीते थे, तो गुरुजी मेरी 2 बेटियां ही हैं, बुढ़ापे पे हम उनका खाएं या कुछ? ना ना, उसका अर्थ ये नहीं, उसका अर्थ ये है कि पहले के लोग, देखो यदि बेटा नहीं है जी तो फिर बेटी ऑप्शन है, वो ठीक है। जिनके बेटा है, सब कुछ है, उनके लिए है कि भाई आप मत जाओ, आप मत खाओ, जी पर आपकी तो बेटियां ही, तो आप प्रेम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जी गुरुजी। गुरुजी आज हम आपके पहली बार यहाँ पे आश्रम में आए हैं गुरुजी, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और वृद्धाश्रम गए थे, ऊपर देखने माताओं से मिले, तो बहुत अच्छा लगा गुरुजी। वहाँ पे सब लोग कहते हैं, घर पर जब सुनते हैं आपका वीडियो तो सब लोग कहते हैं बहुत लूटते हैं, फर्जी, मतलब हर चीज़ में वो दान ये करो, दान वो करो, लेकिन गुरुजी यहाँ उससे ज़्यादा व्यवस्थाएं, और गुरुजी गौशाला देख के आए गुरुजी, हम बहुत अच्छा लगा हमको। हम किसी से जबरदस्ती नहीं कहते कि दान करो, कथा में कहते हैं जिसको बिल्कुल। देना है दो, वरना हम किसी का हाथ थोड़ी पकड़ते हैं। जी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। बोलो मैया। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी आपका धन्यवाद। किस बात के लिए? गुरुजी जब से आपका कथा सुनने लगी तब से मेरा जीवन बदल गया। अच्छा, सबसे पहले अपने पति का धन्यवाद, फिर बाद में आपका धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुजी वो कथा से जोड़ दिए, आपका मैं भगवान से आप जोड़ दिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपको चरणों में प्रणाम। जी एगो आपसे बात कहना थी। कहो। ये काल ये थी आपके हाथ से मेरे बहुत ये थी है जो आपको हाथ से बाछी हम छुए। वो एगो हमारा पोती है, छोटी है सिया, उसके दिल में छेद था, तो आपके बगल में जो भगवान बैठते हैं उसी के मतलब मानी थी, जो हम प्रसाद चढ़ाए गए तो अब भर गया है, तो हम प्रसाद चढ़ाने आई हूँ। तो कब चढ़ाए गए? चढ़ा देना, कभी भी चढ़ा देना जब आपने बोला हो तो मतलब आए हैं लेकर पोती के भी, चढ़ा बेटा देना के भी, प्रसाद क्या? बेटी के भी, सबको आशीर्वाद दीजिए। जो सबको खुश रहे। आशीर्वाद। राधे राधे गुरुजी। जी मैं पंजाब जिला जलंधर से आई हूँ, मेरा नाम सिमरन है, और मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही थी कि अगर हम एकादशी का व्रत रख रहे हैं और अगर हमें छोड़ना है तो हम इसका क्या उपाय करेंगे? क्यों छोड़ना है? नहीं, जैसे मेरी नानी है वो बहुत बुजुर्ग हो गई हैं, उन्होंने शुरू से रखा है ये। अब नानी बूढ़ी हो गई, अब मत छोड़ो, आखिरी टाइम अच्छा। करने दो, फल दे दिया करो उनको।
नहीं, उन्होंने एकादशी में खूब खिलाओ, फल खिलाओ, और जो व्रत में खा सकते हैं वो खिलाओ। व्रत नहीं छोड़ना, व्रत करते करते जीवन पूरा हो, यही एकादशी नहीं, अभी जो ये पिछला महीना गया है ना, उन्होंने व्रत किया था तो वो गिर गए थे, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं वो, इसीलिए मैंने उनको मना कर दिया अगर आपसे नहीं हो रहा है तो गुरुजी से पूछ के ये व्रत, अगर उनके पास कोई उपाय है तो रहने दीजिए करने को। अब नहीं तो खाना तो है, फल खाओ ना, खूब वो- पेट भर के खाओ, मत गिरो। वो खाते ही नहीं है, गिर जाते हैं। एक तो उनको पैर से भी उनको प्रॉब्लम। बोलना कि उस दिन खूब केला, पपीता, सेब, अंगूर इत्यादि, ठीक है। सिंघाड़ा। और एक सवाल और था, अगर हमने तुलसी का माला लिया हुआ है गले में, अगर वो टूट जाए तो उसका हम क्या करें? फिर से दूसरा धागा डाल लो उसमें। वो तुलसी के माले में। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। चरण स्पर्श। गुरुजी आपको एक दुपट्टा उड़ाना है। दुपट्टा। माइक पास में लो। दुपट्टा देना है। दुपट्टा देना है, दे दो। और बच्चों के लिए पेन दे दो। गुरुजी एक सवाल करनी है। बोलो। माइक में नहीं बोल सकते। फिर बिना माइक के अभी अंदर बैठेंगे तो बोल लेना। ठीक है। राधे राधे।